बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, काफ़ी बुलिश गए हैं। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड टू स्लाइट बियरिश, प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे, सॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेक्स्ट डे के लिए क्या पोजीशन गई है कैरी फॉरवर्ड ओवरऑल वो दिखेगी इस कॉलम में। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। जहाँ बिल्कुल ठीक समझे हैं, ब्रेक चल रहा है, आईपीएल का फाइनल चल रहा है, तो ब्रेक में फटाफट वीडियो बना लेते हैं। तो ये एनालिसिस के टाइम पे बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो 7400 लॉट्स बाय किए हैं रिटेलर्स ने, 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4800 लॉट बाय किए डीआईएस ने, 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 14,000 लॉट सेल की एफआईज ने। 1 लाख के ऊपर चला गया नेट सेल, रेड अलर्ट रेड अलर्ट। सो 1,03,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 1800 लॉट बाय किए प्रोज ने, 11,000 लॉट नेट सेल में। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स का फाइनली बाइंग आई है लगभग 1,93,000 लॉट की। नेट सेल बचा है इनका 2,67,000 लॉट्स, लेकिन बुल रन अभी जारी है क्योंकि डीआईएस के 70 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी अभी भी होल्ड है। 74,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 1,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,18,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 1,37,000 लॉट अब लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स पुट के डेटा में थोड़ी सी बाइंग आई है रिटेलर्स की 88,000 लॉट की। अभी भी 3,06,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस का 10,09,000 लॉट्स होल्ड है अभी भी इंडेक्स पुट लॉन्ग में। 61,000 लॉट बेच करके गए हैं एफआईज, 2,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 27,000 लॉट बेच करके गए प्रोस, 94,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में 43,500 लॉट्स सेल किए हैं एफआईज ने। 15,79,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। अब डेटा को देखें तो रिटेलर्स 61,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए, 1,30,000 के करीब स्टॉक कॉल बाय करके गए, 45,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट सेल करके गए, यानी रिटेलर गए पूरी तरीके से बुलिश स्टॉक डेरिवेटिव्स में। डीआईएस 5,900 करोड़ का बाय और एफआईआईज 2,900 करोड़ के आसपास का बाय, यानी कितना बचा 3,000 करोड़ का नेट सेल रिटेलर्स का आया कैश मार्केट में। चलिए चलते हैं अब आज का फटाफट देख लेते हैं। तो आज मोस्टली दोस्तों जो मार्केट रही वो खुलते के साथ ही गैप अप जरूर खुला, लेकिन खुलते के साथ ही नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहा और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग और साइडवेज टाइप का मार्केट था। हालांकि बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा था और जाता था तो सिंगल मिनट की कैंडल में नीचे जाता था और उसके बाद बाउंस करना स्टार्ट कर देता था। तो बेसिकली इट वाज नॉट अ ट्रेडर्स मार्केट टू बी एग्जैक्ट, इसीलिए सेफ ट्रेडर्स को मैंने अवॉइड करने के लिए मैसेज डाला वहाँ पे फ्री टेलीग्राम में कि भैया मार्केट इज़ नॉट वेरी गुड, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने का टाइम है और सेफ ट्रेडर हो सके तो ट्रेड ना करें आज। तो आप लोगों को इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, फ्री टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट शेयर करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। चलिए अब देखते हैं। जो उम्मीद थी दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा कि बाज़ार ने अगर ऊपर जाना है पहले एक बार नीचे का क्लोज दे दे ताकि सब लोगों को वो ये एक आश्वस्त कर दे कि अब ये नीचे जाने वाली है। क्या वो हो गया आज? क्योंकि 24,700 के नीचे फाइनली क्लोजिंग हो गई है, तो क्या वो हो गया या नहीं हो गया वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एज़ पर प्लान है कि नहीं है कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की और एक डिसेंट पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोज के बाद अब बुलिश एक कैंडल अच्छी आए और यहाँ से बाज़ार ऊपर की रैली पकड़ ले। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी डिसेंट है अभी भी। अब हमें कैसे ट्रेड लेना है कल वो पकड़ते हैं। 24,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड। सेम गोज फॉर 24,600 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड। 24,600 के ऊपर मुझे बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा किला यही है, 1 लाख है यहाँ पे और यहाँ 71,000 लॉट आज ही सेल हुए हैं, तो यानी ये लेवल अगर टूट गया तो मॉडरेट क्वांटिटी बिल्कुल बनती है। 700 के ऊपर भी सेम ट्रेड लेना है हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 800 अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से 800 भी टूटा तो सीधा 25,000 का लेवल, 400-450 पॉइंट की रैली एक दिन में पॉसिबल है। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी सिर पे टंगा हुआ है कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन से बदला नहीं लिया है जो उनके ऊपर अटैक हुआ था 2 दिन पहले के करीब का।
तो वो एक ओवरनाइट रिस्क जो है वो जब मार्केट क्लोज होगी से लेके अगले दिन तक का वो रिस्क बहुत बड़ा बना हुआ है। तो उसमें बड़ा संभल के आप लोग को चलना पड़ेगा, हम लोग को चलना पड़ेगा। शॉर्ट का ट्रेड 24,500 के नीचे बिल्कुल देखिए राइटर भागता दौड़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे तुरंत अगर इसके नीचे हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिला तो। 400 के नीचे फुल क्वांटिटी में आएंगे, 300 तक का टारगेट होगा, 200 भी पॉसिबल है अगर गिरावट आती है और ख़ास तौर से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और दूर दूर के राइटर भागते हुए दिख रहे हैं। साइंस बहुत अच्छे नहीं है नीचे की तरफ के भी, तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी बनी हुई है दोनों तरफ की इस समय। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हम 26 जून को और देख लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सो 555 मतलब 55,600 समझ लेते हैं। 55,600 पे लगभग मार्केट क्लोज हुआ है। क्लियरली 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड। 700 के ऊपर माफ़ कीजिएगा 800 के ऊपर फिर मॉडरेट क्वांटिटी आ सकते हैं और फुल क्वांटिटी आ सकते हैं 56,000 के पास, क्योंकि इसका चार्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकआउट। शॉर्ट में 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक। ध्यान रहे जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ दोस्तों वो ध्यान जरूर रखनी है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड लेना है और तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक के ऊपर ही लेना है। कई लोग खाली डेटा या डेटा में क्या बायस दिख रहा है उसको देख करके प्राइस एक्शन मॉर्निंग में चेक ही नहीं करते, कोई बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल नहीं देखते। 9:15 1 दे बटन दबा दिया, तो ऐसे ही फिर बटन जो है हमारे बैलेंस में से भी दब जाता है और वो निकल जाता है और स्मार्ट मनी के ही हाथ में चला जाता है। तो समझ करके इसलिए दोस्तों चलना है, स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो करनी है। 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, मॉडरेट क्वांटिटी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीधा और 55,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। टारगेट फिर हो जाएगा ओपन 54,000 भी पॉसिबल है अगर कोई गलती से नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो। आज भी जो न्यूज़ आई थी, जो बाजार ने जो गिरावट ली मॉर्निंग में, बाजार ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश करी एक बारी, लेकिन फिर भी वो बैंक ऑफ जापान से एक न्यूज़ आ गई कि वहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो उनके बॉन्ड्स इशूड हैं उनके बॉन्ड के कुछ प्राइसिंग होती है और वो प्राइसिंग इतनी गिर गई है कि जिसने भी वो बॉन्ड खरीदा हुआ है पहले से वो एक्चुअली अब एक तरीके से लॉस में आ गया है, क्योंकि अगर वो आज खरीदते तो उन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिलते उतने ही पैसों में, क्योंकि सस्ते हो गए हैं बॉन्ड। तो और बॉन्ड यील्ड क्योंकि बढ़ती जा रही है तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा यूएस डॉलर पे। अब पूछोगे कैसे, अभी पीछे भी 1 साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले यही सिचुएशन हुई थी कि अगर जापान की बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, यानी वहाँ पे बॉन्ड खरीद करके उनको ज़्यादा, बॉन्ड यील्ड क्या होती है शॉर्ट में वो भी समझा देता हूँ। बॉन्ड यील्ड होती है कि अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलना है वो अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो गई। अगर वो आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है का मतलब बेसिकली कि आपने जितने पैसे पे किए, अब आप जब बॉन्ड इशू होते हैं वो तो एट पार इशू होते हैं, लेकिन बाद में आप मार्केट से खरीदते हैं तो प्रीमियम दे के खरीदते हैं। तो अगर आप प्रीमियम दे के खरीद रहे हो तो बट ऑब्वियस आपकी बॉन्ड यील्ड उस व्यक्ति के मुकाबले कम होगी जिसने एट पार खरीदा है। लेकिन अगर आपको आज ये बॉन्ड डिस्काउंट पे मिलने लग जाए, सस्ता मिलने लग जाए, तो आपकी बॉन्ड यील्ड उस बंदे से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपने 8 रुपये लगा करके रिटर्न लिया, सपोज कीजिए 2 रुपये का, और 10 वाला 10 पे जिसने लिया था उसको भी 2 रुपये का मिला, तो आपको 2 रुपये की जो रिटर्न आई है वो 25% की यील्ड है, क्योंकि 8 के ऊपर 2 मिल रहे हैं, और जिसने 10 पे 2 लिए उसको मिल रही है 20% की यील्ड, तो आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो जब ऐसा होगा तो यूएस डॉलर के जो बॉन्ड्स हैं, जो जापान ने पैसा लगाया हुआ है यूएस के अंदर उनके बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, वहाँ से आउटफ्लो निकलने का खतरा पैदा होता है। और अगर वो सिचुएशन शुरू हो गई, वहाँ से पैसा निकल करके जापानीज़ इन्वेस्टर्स ने अपने बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए कि भाई हमारे यहाँ पे ही अच्छी यील्ड्स हैं तो हम यहीं पैसा लगा लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एफआईज लगा रहे थे, पैसा निकाल रहे थे कि भैया हमारे यूएस में ज़्यादा अच्छी यील्ड्स हो रही हैं। तो ये सेम सूट अगर जापान ने इनके साथ कर दिया तो फिर पूरी यूएस की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, और यूएस की गड़बड़ हो गई सारी गेम तो फिर पूरे वर्ल्ड की गेम खराब हो जाएगी। ये रीज़न था कि इस न्यूज़ के ऊपर आज बाजार गिरा। ये थोड़ा सा एक मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, बट मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करी है।
किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके आराम से फाइनल ख़त्म हो जाए तो देखिएगा 26,254 के ऊपर 2254 पे आई है क्लोजिंग। देखिए 26,500 के नीचे आ चुके हैं, तो बियर जोन तो यहाँ पे हिट हो चुका है। अगर 26,000 के नीचे चला गया तो गेम ख़राब हो जाएगा फिर निफ्टी के लिए। मिड कैप निफ्टी बड़ी कोशिश कर रहा था मैं किसी तरीके से 13,000 की तरफ जाऊं और फिर वापस वो 12,683, तो ये एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। बाजार नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ पे उतनी बड़ी गिरावट नहीं है उस बड़े लेवल की। प्रीमियम जरूर टूटे हैं लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। चलिए अब आते हैं फटाफट हम डिस्क्लेमर। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप लोग अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं मुद्दे की बात फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा। इंडेक्स फ्यूचर डेटा बड़ा क्लियरली 13,000 फ्रेश शॉर्ट्स आ गए हैं, लगातार शॉर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। कारण वही है रशिया यूक्रेन का जो बढ़ रहा है मैटर, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफआईज और प्रोज कॉल शॉर्ट करके गए हैं, चाहे हेज करके करी हैं, लेकिन ये अच्छे से रिटेलर्स बाय करके गए हैं, तो ये डेटा भी नेगेटिव आया। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर बाय करके गया है, लेकिन दोनों खिलाड़ी देखिए एफआईज और प्रोज भी सेल करके गए हैं, तो ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया, यानी उल्टा पुल्टा गेम है। स्टॉक फ्यूचर भी नेगेटिव आया, तो वंस अगेन वी आर अप फॉर अ चॉपी डे अगेन टुमारो। कल फिर चॉपी डे मिलने वाला है। SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी अभी शो कर रहा है 30, 40, 50 पॉइंट प्लस, लेकिन खुलने के बाद वंस अगेन हम चॉपी जोन में जाने चाहिए। इतना इजीली बाजार मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो एक इंडेक्स करेगा, दूसरा जरूर होल्ड करना चाहिए, ताकि इन्होंने जो अपनी कॉल पुट बेच रखी हैं, पुट वगैरह पर्टिकुलरली बेच रखी हैं, उसमें तो ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, लेकिन जो कॉल बेची हुई है उसको एडजस्ट करने के लिए इन्हें टाइम चाहिए होगा। और वो भी तभी ऊपर ज़्यादा लेकर के जाने की कोशिश करेंगे जब इनको जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे, कि यानी रशिया और यूक्रेन का कोई ऐसा मैसेज आए कि भाई इनकी वॉर अब और एस्केलेट नहीं हो रही, या उसके अंदर अभी और 10 दिन लगने अटैक में, जो खबर इनके पास भी हो पहले से, तो वो ये बहुत सारे इफ एंड बट हैं इसके अंदर। तो इसलिए वंस अगेन चॉपी डे, डेटा के अंदर नेगेटिव बायस जरूर है, लेकिन ओवरऑल अभी भी क्वांटिटी डिसेंट है इनके पास लॉन्ग की। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि ये पुट बेच करके गए हैं आज, पर्टिकुलरली एफआईस, तो ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि डाउन साइड कैप रहनी चाहिए। इट विल नॉट बी इजी टू ब्रेक 24,500 एंड सस्टेन अनलेस एनी नेगेटिव न्यूज़ कम्स, तो उसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए बाजार 24,500 के नीचे। अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फिर तो कोई भी लेवल रुकेगा नहीं रुकेगा, वो आप खुद ही समझदार हो। लेकिन डेटा ये बोल रहा है 24,500 बिना किसी नेगेटिव न्यूज़ के इजीली सस्टेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सस्टेन हो गया, यानी बाजार को कोई ना कोई खबर आ चुकी है, उसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक हो गया 15 मिनट की, तो हम अपने सेटअप के हिसाब से वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। हम बेफिजूल में बॉटम फिशिंग करने के लिए नहीं निकले हैं, हम ट्रेड करने निकले हैं जिसको बिजनेस की तरह ट्रेड करना है और सेटअप के हिसाब से चलना है। तो कल लेवल्स को लाइव मार्केट में बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए चलना है हमें, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कल का दिन भी अगेन थोड़ा सा डाइसी सा है, बड़ा इजी दिन नहीं होने वाला है। कल बहुत चॉपीनेस रहेगी, शॉर्ट्स बनाए हैं और लेकिन पुट भी सेल करी है, तो एक मिक्स लड़ाई है, यानी स्मार्ट मनी में आपस में ही लड़ाई है। तो जब ऐसा होता है तो खाम में, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि दो हाथी लड़ रहे होते हैं, तो खरगोश का कोई बिजनेस नहीं है जाके उनकी लड़ाई छुड़वाने का। हम तो छोटे छोटे खरगोश हैं, चाहे 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, तो उनको दांतों को संभालना है, उस दांतों के सेट को, नया सेट मिलता भी नहीं है इजीली। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और IPL देखें और बताइए कौन जीतेगा आज, RCB यानी किंग कोहली या साडा पंजाब। तो हम तो दोनों ही तरफ हैं, जो भी जीत जाए हमारी जीत है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।